ज़लज़ले के दिनों में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फरमाया था कि वर्ल्ड बैंक वालों ने उनसे पूछा कि ज़लज़ले में आपको किस किस्म की इमदाद लोगों के लिए हमें देना चाहिए। तो उन्होंने उस वक़्त कहा था उनको कि मुझे कुछ नहीं, यहाँ पर आम दरख्त के लिए लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, तो यहाँ पर एक टनल की ज़रूरत है, उसके लिए पैसा मुझे दिया जाए। तो उसके बाद उसका क्या हुआ, जब दूसरी हुकूमतें आई तो वो बात उसी में चली गई। नंबर एक। नंबर दो, मैंने कल एक जगह देखा है कि अस्पतालों में, इसके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अस्पतालों में कुछ नहीं दिया, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि उन्होंने ये कहा कि टीटवाल में, इसमें अस्पताल में कुत्ते बैठते थे तो जो कुछ किया उन्होंने किया, लेकिन अगर वहाँ पर कुत्ते बैठे, कुछ बैठे, तो उन्हीं के टेन्योर में बैठे, ये उन्हीं की वजह से वहाँ पर अस्पताल की तबाही हुई। वहाँ पर जो भी मुलाजम, इस वक्त भी वहाँ पर मुलाजम मौजूद नहीं, जो भी वहाँ पर मुलाजम थे, मसलन पैरामेडिकल के, वो वहाँ पर इन्हीं के वक़्त में अटैच करके कोई घबरा लगा दिया, कोई गले में इस नसरचंद पास से पार कर दिए, और उसके अलावा डॉक्टर थे जो थे वो भी अटैच करके पार कर दिए थे। तो जो कुछ हुआ था वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के वक़्त में हुआ था। और वो कहता था, मैं, कोई कह रहा था कि मैं ठोक के कहता हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपये दिया। भाई, किसी ने अगर करोड़ रुपये दिया तो वो अपने पास से तो दिया नहीं, सरकारी पैसा था, वो आम की बहबूद के लिए दिया गया है, तो उसको इस तरह का कहना नहीं चाहिए। उसके अलावा स्पेशल भर्ती के बारे में कहा, स्पेशल भर्ती अगर यहाँ पर हुई है तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब के वक़्त में हुआ है, बाकी रियासत में किसी जगह किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कभी नहीं किया हुआ है। तो उन्होंने वो कहना ये भूल गए, वो कहते हैं कि एक जगह उन्होंने मेरा नाम लिया कि उसको 7-8 आदमी दे दिए थे, तो वो क्या स्पेशल भर्ती थी? वो शायद मेरे ख्याल में उनकी गिनती कमज़ोर है, उनको अच्छी तरह याद रखना चाहिए। 110 आदमी दिए थे, 110 असामियाँ दी थी, जिससे 110 घर आबाद हुए, 110 रिक्रूटमेंट, 110 कांस्टेबलों की रिक्रूटमेंट हुई थी। बाकी हर एक इंसान का उसके वक़्त, हर मसलन चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद थे, उससे पहले मुफ्ती साहब थे, जिसके वक़्त में जो काम हुआ, अवामुल नास जो है वो बेटर जज हैं, वो खुद जजमेंट करेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या किया, उसके वक़्त में क्या हुआ, या मुफ्ती साहब के वक़्त में क्या हुआ। लेकिन हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं, और ये अच्छा भी नहीं लगता। किसी के टेन्योर में अगर शराब की दुकानें आम हुई तो हम वो भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं लगती है। बाकी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कॉलेज उसके वक़्त में हुआ, वो सामने दिखाई देता है, बिल्डिंग बनी हुई है, हॉस्पिटल उसके वक़्त में वो भी सामने। बाकी रह गए, वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा था कि मैंने खुद ये दिया है, अस्पताल को 1 करोड़ रुपये दिए, मैंने यहाँ पर ये इसका क्या नाम है, सामान मंगवाया, लेकिन अस्पताल में सामान ऑलरेडी था। अगर उसने दिया, उसने कोई इम्प्रूवमेंट दी, तो उसने बड़ा कोई काम तो किया नहीं है। तो बाकी गुलाम नबी आज़ाद साहब 19 तारीख को यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, यहाँ के अवाम नास से ये अपील करते हैं आपके माध्यम से कि लोग जोग दर जोग आएँ और उनका इस्तकबाल करें। बाकी रह गया, किसी के कहने से या न कहने से कुछ ख़ास फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो इसके हिंदुस्तान के माया नाज हस्ती हैं, सबको मालूम है, उनके कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।